लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। सर्ग पद मध पा सर्ग पद मध पा पध करेगा पध करेगा पध रे म पध रे रे ध गर म गर सन रे धरे सा परे रे म पध रे म ध म रे सा। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन लग लाग रे लगन लग लाग रे लगन लाग रे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरे गन गाने लगी, पहलो में
बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी सुहागी लगन। कोई रोके कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे बैठे संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे वो तो गले गले हरे गाने लगे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गले 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 हरे गाने लगे। महलों में बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सारी धरे धप धप करे गरे ससन करे सनी 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 सरे सनी सगनी सनी सरे रे नि सग सरे रे नि सम मम सरे रे नि सग रे नि सग गरे मम ग प प प ध ध प नि नि ध सा नि ध प है विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सजता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गले गले हरे गाने लगे। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गले गले हरे गाने लगे। महलों में बन के जोगन चली। 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 महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसे लागी लगन। मीरा हो गई मगन ऐसे लागी लगन। मीरा हो गई मगन वो तो गले गले हरे गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। चलिए भाई, सभी माताएं अपनी जगह में खड़े हो जाएं। दीदी हो जाओ, दाई हो, दीदी हो जाओ, दीदी। और अपन अपन आरती ला कतार से कतार लगा कर लेका हो रे संभल के पोत के बेर एक झंडाई के लुगरा जर गिरी से आओ लाइन से खड़ा हो जाओ। हो अपन अपन आरती थाली अपन हाथ में रखो, जला लो आरती। हाँ चलिए महोदय जी, अब आरती आरंभ करते हैं। तत्पश्चात आपको मन समर्पित करेंगे। सा रे ग प ध सा साध प ग रे सा सा रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके। ये गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती मैया नील गगन को पाल कन्हैया। ज्योति यशोदा धरती मैया नील गगन को पाल कन्हैया। श्यामल छवि छलके श्यामल छवि छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित नित सियपी। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अनुशारद बरन पवन कीरति गावत समम भवानी मुनि घट संभव मुनि मुनि जन धन तन को सर्वस सार अंश
व्यास आदि कवि बड़ बखानी काकभूषण कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार तीज बजी दलन रोग भव मुनि अमीकी तात मात संग विधि तुलसी आरती की जय भोले बाबा की आरती की जय केशरी नंदन की आरती की जय चारों भैया की आरती की जय सीता मैया की आरती की जय तीनों मैया की आरती श्री रामायण श्यामल छवि छलके श्यामल छवि छलके ज्योति कलश ये गुलाबी लाल सुनहरे रंगदल बादल के ज्योति कलश झलके ज्योति कलश ज्योति कलश ज्योति कलश ज्योति कलश लखन सिया रामचंद्र शंकर बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गा महारानी की। आप लोग दो चार पुष्प को हाथ में रख लीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि मंत्रोच्चार के साथ भगवान की प्रार्थना होगी, तत्पश्चात जयकारा होगा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्माण प्रथमान्नासन्न तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पुरवेत् साधाः सन्ति देवाः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं च सुग्रीवं वायुसुवनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। रामो दाशरथी सूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः। वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः। जानकी वल्लभो श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै
बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाण जगदीश्वरः ग्रहाण परमेश्वरः इति श्री मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बार बार बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की गौ हत्या नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बार बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी बच्चों, सभी माताओं से मेरा निवेदन है, कृपया दीपक को भगवान राम के दरबार के सामने कतार से कतार लगाकर नीचे रख दें और यथावत अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। किसी भी प्रकार से शोरगुल ना हो। बच्चों से भी निवेदन है, आप लोग शोरगुल ना करें। अपना दीप जलता हुआ दीपक जो है भगवान राम के दरबार के सामने सभी दीपक को रख दें कतार से कतार लगाकर। और साजा गुंडरदही के महानुभाव को हम मन समर्पित करने जा रहे हैं। यथावत आप सब शोरगुल ना करें, शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। और मैं निवेदन करूंगा भाइयों से, चलिए हरी बत्ती के साथ एक बार भगवान की जयकारा लगाएं और मन समर्पित है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीजिए आपको हरी बत्ती के साथ ये पवन मन समर्पित है। लखन सिया राम चंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि तेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाले पतितों के संग रहती, ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को भरा देते गंगा की दुहाई, ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को भरा देते गंगा की दुहाई, करे क्या बेचारी, करे क्या बेचारी से अपने लोग बोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले, ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले, दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले सर को झुका के, दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा
करे क्या बेचारी इसे अपने लोग बोते हो गई पापियों के पाप धोते ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते रात तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापुमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानसानि परिपीत परागपुञ्जं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लेत सदा शुद्धि देने के सहज दया के धाम जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारि बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान दिनु भर सायक मारिबू चापु श्रवण गीतानि
चाप श्रवण लगीता। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम कथा के अनन्य अनुरागी भक्तिमती महतारी वात्सल्यमयी करुणामय महतारी के श्री चरण कमल संगे संग पिता तुल्य मानस मंच में विराजमान आदरणीय दशरथ समान पिता समान आदरणीय विद्वज्जन संगे संग उच्च आसीन में विराजमान निर्णायक द्वय एवं मन संचालक महोदय संगे संग इस समस्त ग्रामवासी की समस्त ग्रामवासी मोहभट्टा की पतित पावनी धरा में श्री सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार साजा गुंडरदेही जिला बालोद के टहले सत सत नमन अभिनंदन। आज आपकी पतित पावनी धरा ऐसे लगत है जानो मानो आज प्रभु श्री राम की स्थापना यही है। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे हम अपन इष्ट देव के चरण में समर्पित हों तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जब आयोजन लगता है। हम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी की और वो आज घड़ी वो पूर्ण हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा दिवस आज एक इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया और आज तो ये पतित पावनी धरा दिवाली से कोई कम नहीं लगा। और संगे संगे 5 दिवसीय आयोजन में जता आप अपन धर्म के कमाई ला ये अंश ला ये मानस मंच के लिए देवते के लिए तहे दिल से आभारी है। और ये आयोजक समिति जेकर माया भरे नेता के चल श्री सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार साजा गुंडरदेही बलाई ते के लिए हृदय ले आभार। रामचरितमानस लगभग पूर्णता की ओर ये मानस जिसमें आज हम आप मानस की लंका कांड की कथा आओ रामचरितमानस के लंका और जोन लाल शंका है ओकर समाधान लंका में। अगर शंका है तो ओकर समाधान कहाँ है? लंका में। तो आओ आप सब हम वो लंका के धरा में ले जाते हैं जहां एक तरफ राम और रावण की युद्ध चल प्रस्तुत प्रसंग में राम और रावण के युद्ध चलते हैं। वही मेरा मां ये प्रस्तुत प्रसंग ये प्रसंग वस्तुतः गुरुदेव पंडित श्री राम किंकर जी महाराज एक साहित्य की रचना कर दी भक्त त्रयी। ये कथा न भक्त त्रयी की कथा भी कही। 3 भक्त की कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के 3 भक्त की कथा। बड़ा अटपटास ये दोहा देखा देखा भरत विशालयति निश्चर मन हनुमान। देखा भरत विशालयति निश्चर मन हनुमान। कौन देखी? देखा भरत विशाल अति निश्चर। कौन ला देखा थे वहां? निशाचर प्रतीत हो हनुमत लाल जी। निश्चर मन अनुमान
बिनु फर सायक मारे, बिना फर के बाण से मारते और वहां कान के तक ले जाके मारते। ये प्रसंग के साथ करते। प्रस्तुत प्रसंग में 3 भक्त की चर्चा है। लक्ष्मण लाल वीर घातनी बाण लग चुके हैं। लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण साक्षात वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण। और जेकर सन पराजय है, पराजय करे है कौन हरे? मेघनाथ। मोह दस मौल तद्भात का पाकार जित काम विश्राम हारी। मेघनाथ काकर प्रतीक है, काम के प्रतीक है। लेकिन यहाँ दिखाई विस्मय दिखाई देते, यहाँ वैराग्य के पराजय दिखाई देते। वस्तुतः आगे चल के तो लक्ष्मण के हाथों से ही मेघनाथ का मरण होना है, लेकिन यहाँ दिखाई देते हैं कि लक्ष्मण लाल पराजित दिखाई देते। लक्ष्मण पराजित दिखाई देते। लक्ष्मण लाल वीर घातनी बाण लग चुके हैं। अब ओकर बाद समस्या है कि रामचरितमानस गई जगत बात हम आपके बीच रखते। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन लीला, अपन चरित्र के माध्यम से हम आपको संदेश देते। भगवान श्री रामचंद्र जी के विश्वास देखन, जब भगवान लक्ष्मण लाल वीर घातनी बाण लगे नहीं, अब क्या किया जाए? बाण लगी तो क्या किया जाए? एक लिए तो वैद्य बुलाया जाए। देखो वैद्य बुलाया जाए। अब वैद्य बुलाया जाए। आज के इस परिवेश में देखा ना, भगवान श्री रामचंद्र जी की नीति देखा और आज के समाज की रीति देखे। हमार कोई भगवान ना करे काकरो तबियत खराब है और गांव में एक डॉक्टर है और अखंड दुश्मनी है। ध्यान चाहूंगा आप सब, गांव में एक डॉक्टर है और एकदम दुश्मनी है। का हम बला नहीं बला का जनी वो है सीरीज में काला भर के डाल पेल दी। लेकिन भगवान श्री राम हमार नीति, प्रभु श्री रामचंद्र जी की नीति में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। लक्ष्मण लाल जी वीर घातनी बाण लगते स्वयं के भाई लेना और वैद्य बुलाया जाए तो कहां बुलाया जाए? देखो भगवान विश्वास कैसे होना चाहिए, ये रामचरितमानस में सिखाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन दुश्मन देश से वैद्य बुलाए जाते हैं। सुसेन वैद्य बुलाए जाते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की नीति है। अब सुसेन वैद्य बुलाए के बाद एक प्राण रक्षा लक्ष्मण लाल जी के प्राण रक्षा कैसे हुई? लक्ष्मण लाल जी की प्राण रक्षा ऐसे हुई जब द्रोणाचल पर्वत से वहां बूटी लाए नहीं, वो भी बूटी ला सूर्य हुए पहले लाए नहीं। तब देखो यहाँ लक्ष्मण लाल जी पराजित दिखाई देते। फिर अगले क्षण जाग देखन तो वहां यहाँ प्रस्तुत प्रसंग हनुमत लाल जी बूटिल लेके आवा थे। हनुमत लाल जी बूटिल लेके आवा थे। अब बूटिल लेके आते तब यहाँ अब ओकर हनुमत लाल जी की विचार देखन। हनुमत लाल जी हाँ उत्तर यहाँ देवे, लंका कहाँ है? दक्षिण में है ना, लंका दक्षिण में। लेकिन हनुमत लाल जी का जरूरत रही से वो अयोध्या डहन जाएगा। हनुमत लाल जी का जरूरत रही अयोध्या जाएगा भाई। और बहु बेरा में जब माँ जानकी के हरण हो रही तब पता लगा हनुमत लाल जी नहीं हरण हो रही से जब पता लगा गई तब वहां हनुमत लाल जी इतना जल्दी रही से कि नहीं। जब मैनाक पर्वत कथे थोड़ा सा श्रम कर लेगी ना तो हनुमत लाल जी उतना समय देखो, उतना समय उतना जल्दी नहीं है। लेकिन हनुमत लाल जी नहीं, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम।
किन्हें बिनो मोहि कहा विश्राम। अच्छा नजदीक से कोई बात ठीक 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 क्षमा क्षमा हनुमत लाल जी जब वहां माँ जानकी के पता लगायल गिस ना तो वहां उतना बोला जल्दी गिरिस, लेकिन फिर भी वो मैं राम काज किन्हें बिना मोह कहा विश्राम। मैं नहीं मैं वो हाथ में परस कली सोला और उकर बाद आगे बढ़ जाते। लेकिन जब यहाँ लक्ष्मण लाल जी हम बोला समय में चाहिए। देखो अगर कोनो बीमार है बोला समय में दवाई मिल गई तब तो ठीक है, दवाई अच्छा है डॉक्टर भी अच्छा है, लेकिन समय में मिलिस नहीं तो फिर ओकर प्राण भाई काकरो तबियत खराब है और बोला हम अच्छा दवाई भी मिल गई अच्छा डॉक्टर भी मिल गई, लेकिन वो जात कहेगा आधा घंटा पहली ला रही है तो बात जाती। समय की कीमत है, अगर सब चीज अच्छा है और डॉक्टर बने नहीं तो वो बेकार है। तो यहाँ हनुमत लाल जी लोग बहुत जल्दी लेके वहाँ अयोध्या तरफ से जावत है। हनुमत लाल जी अयोध्या तरफ से गीस ओकर विचार का रही से हनुमत लाल जी के विचार ये रही से कि भगवान मोर प्रभु राम हमेशा जग जग राम जग जप राम राम जप देहि। दुनिया के मनखे हर राम के नाम जपते, लेकिन मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी हम भरत के नाम न जपते। तो रहा तो ये भरत हो ही कैसे, ये हनुमत लाल जी के विचार। भरत हो ही कैसे और हनुमत लाल जी ने अयोध्या की ओर अयोध्या तरफ से राहत देख लेते हो कि अयोध्या की तरफ जथे, और वहां जब जथे नहीं तो वहां क्या दिखाई देते जो आज के समाज में दिखाई दे। आज के समाज में दिखाई नहीं दे राजा कैसे होना चाहिए। ये अयोध्या में भाई भरत के जीवन में भरत के चरित्र से दिखाई देते। आज के समय में तो नेता पर 50 जन पहरा लगे थे, लेकिन धन्य वो भरत और अयोध्या में पूरा अयोध्या वासी सुते हैं, लेकिन भाई भरत परन कुटी छा के पूरा धन संपदा ला सचिव पर सौंप के अपन परन कुटी छा नंदीग्राम का निवास करता। वो भी जैसे राम प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन वलकल वस्त्र धारण करे वैसे भाई भरत भी अपन रहनील बना लेते, और वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ऊपर में सोते तो वो अपन विचार देखो। आज के समय में है इसे भाई मैं कटु सत्य कहूं, राम भरत के सौतेला भाई एक दूसरे में ऐसे माया। आज के समय में दिखा तो सक भाई अपन एक दूसरे के गला काटे एक इंच जमीन पर गला काटे पर तुले, लेकिन वो धन भाग भाई भरत और हम वो रामचरितमानस हम आप ला ये सिखाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र ये रामचरितमानस ग्रंथ हम आप ला सिखाते कि भाई और भाई के बीच की प्रेम कैसे होना चाहिए। वो देखो भाई भरत परन कुटी छा है, और परन कुटी छा है वो में 2 फीट जमीन के अंदर में बैठ के भगवान श्री राम के नाम लेते। का मोर प्रभु मोर भाई है ऊपर में तो मैं कैसे ऊपर बराबर रही सकता। संपत्ति सब रघुपति के आही, चाबिन जतन करो तज पाही। संपत्ति सब रघुपति, ये संपत्ति सब और भाई ये भाई भरत और आज के भाई भरत संत के रूप में वहां प्रदर्शन है। संत भाई भरत संत है।
माँ प्रयागराज में साफ की देती तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत साधु है संत है, और संत देखो समय पड़िस ना तो माला भी उठाए लगते संत समय देख के। यहाँ भरत के जीवन में देखो एक सैनिक के हृदय कठोर होते। सैनिक का अगर युद्ध में लड़े गए नहीं तो उनका हृदय कठोर होना चाहिए। काबर भाई सामने दुश्मन है होला कहीं माया लगी मर जाएगा। पाकिस्तान के और हमारे देश के सेना आमने सामने है। अब वो आदमी कैसे मारे उससे कहीं तो बन ही गई। वहां तो सैनिक ला कठोर होना पड़े। सैनिक ला कठोर होना पड़ी, और जो कठोर है वो कोमल नहीं हो सके। लेकिन यहाँ भाई भरत में दोनों दिखाई देते। एक तरफ तो संत, एक तरफ तो माला जपत है, और दूसरा तरफ भाला लेके खड़े। और जब दिखाई देते कि यहाँ रात्रि के समय में ऊपर आकाश से आवत है कौन आवत। अब ये कर समस्या ये है भरत के लिए रामचरितमानस में कहे गए भरत हृदय सिया राम निवासु, सो कहतरणी जहाँ तरणी प्रकाश। भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत के हृदय में साक्षात राम बसे हैं। राम सिया राम निवासु, राम निवास करते। तेला आज भ्रम होते कि वहां निश्चर मन अनुमान वह कौन है। देखा भरत विशाल यति, विशाल काय पर्वत देखी नहीं तो ये अनुमान लगत है कि कहीं वो राक्षस तो है जो पर्वत धर के आते हैं। और हिचे तो राक्षस हिचे अयोध्या में कहीं नहीं गिरा दिया, पूरा संपत्ति नष्ट हो गई। और ये संपत्ति सब रघुपति क्या है, मैं केवल रखवार ये समझ के निश्चर मन अनुमान। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है लगते का हनुमत लाल जी निशाचर है। और भाई भरत असल बोलत है जेकर हृदय में श्री राम निवास करते। तो का हनुमत लाल जी निशाचर है। कहीं ना कहीं तो कुछ रहस्य प्रसंग में जरूर है। निशाचर को शायद तुलसीदास जी शब्द लिखे हैं, और भरत के मुंह से तो कोई खास बात नहीं। आओ एक प्रसंग में कुछ भाव रखे प्रयास। निशाचर आखिर हनुमत लाल जी ने एक बार काबर की। और मैं सबसे पहले भक्त ताई की घटना बोला ना, तो लक्ष्मण लाल जी पराजित हुए काका से, मेघनाथ काम से। और एक तरफ यहाँ भरत अपना पराजित घोषित करते। हालांकि यहाँ हनुमत लाल जी ने मारते तो हनुमत लाल जी राम राम कहीं गिरते, लेकिन भरत अपन आप में सबसे ज्यादा कोई अपन विक्षिप्त माने तो ये प्रसंग में माने, अपन आपला वस्तुतः पराजित मानते। ये भक्त तई के कथा में एक भक्त है हनुमत लाल जी ने निशाचर का वर्णन। आओ हनुमत लाल जी ने कहा निशाचर आगे ये प्रसंग में कुछ भाव रखने प्रयास करबो। एक भजन के बाद बोली श्री रामचंद्र की जय।
एक राधा एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो। एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने। एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा। मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा। मीरा ने मन में पाया। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राधा के मनमोहन। सगम पद पदम प्रेम गर जन धर हे गम गम पम पद पद सन शरण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राधा के मनमोहन। राधा
एक प्रेम दीवानी तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी तरस दीवानी, प्रेम दीवानी तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मार हूँ चाप श्रवण लगिता। देखा भरत विशाल यति, देखा भरत विशाल अति। भरत भरत जब नाम अथे ना तो जन भरत चरित्र भरत चरित्र का उजागर। गोसाई तुझे भरत आखिर ऐ गोसाई तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ भाई भरत हनुमत लाल जी ने देख निशाचर देखा थे। निशाचर तका निशाचरत हनुमत लाल जी के जीवन में दिखाई दे। जब हनुमत लाल जी ला बूटी लाए बर भेजे किसने, बूटी लाए बर भेजे किस, तब वहां गोसाई तुलसीदास जी बड़ा चौतरा है, बड़ा शब्द सटीक लिखे। हनुमत लाल जी के लिए वहां लिखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी, राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। गोसाई तुलसीदास जी वहां चला प्रभंजन, प्रभंजन करने के मतलब आप हनुमत लाल जी के गोसाई तुलसीदास जगह जगह होकर नाम परिवर्तन करके लिखते। कौनो जी जगह लिखते, देखा भरत विसा राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि और सामने सब विप्र रूप धरि पवन सुत। गोसाई तुलसीदास जी भगवान हनुमत लाल जी के नाम में परिवर्तन करते। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई कयु जन को। पवन यहाँ पवन आवत, पवन और प्रभंजन। हनुमत लाल जी के अलग प्रभंजन तनाय तुमको है। प्रभंजन के मतलब चला प्रभंजन सुत बल, प्रभंजन तनाय मतलब कहीं सकता हमला हवा की आवश्यकता सबो व्यक्ति है। किसान ला भी हवा की आवश्यकता है, हर व्यक्ति लगे हवा की आवश्यकता है। मैं कथो कोई चीज ऐसे नहीं है जो बगैर हवा के चले, है ना। हवा की आवश्यकता है, लेकिन हवा अगर शीतल मन सुगंध अपन सीमा में रहे ना तब तो ठीक है, और वही हवा को बड़ोरा हो जाता है। यहाँ प्रभंजन तक हनुमत लाल जी के जीवन में अहंकार कहीं ना कहीं उपज की कथन ना का। वो एक झन महतारी है, वो एक झन लइकन नहीं बार बार बूता करवा जान बेटा शक्कर लावे वो फिर बूता करवा जान देला फलाना लावे बार बार वो बौरबे नहीं तब बौर आ जाते।
मिहि छरो मोर बिना कुछ नहीं हो सके। कहीं न कहीं हनुमत लाल जी के जीवन में भी वस्तुतः हनुमत लाल जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य माने, लेकिन हम आप समाज में संदेश देवर वो कहीं न कहीं वो गोसाई तुलसीदास जी सूत्र दे हम समाज में संदेश देवर। हनुमत लाल जी के जीवन में कहीं न कहीं अहंकार, कहीं न कहीं अहम, तो भरत हृदय से राम निवास कहना तो गलत नहीं। भरत तो समझ गए कि भरत हृदय सिया राम निवास। अब यहाँ हनुमत लाल जी के जीवन में देखा अहंकार, और अहंकार ला रोक के अहंकार मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कपलोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई। अहंकार अति दुखद डमरवा। गोसाई तुलसीदास जी की लिखे उत्तरकांड अंतिम में लिखे ये रोग है। अब ये रोग है ही सबके, लख बिरले पाए सबके पास है ये रोग है, लेकिन नहीं लख परख बिरले आदमी सब परख सकते। गोसाई यहाँ हनुमत लाल जी के जीवन में कहीं न कहीं अहंकार है, डमरवा रोग है। अहंकार डमरवा मतलब फूले फूले मैं और बिना कुछ नहीं हो सके। आज भी बात कभी कभी विचार में थे। मैं ये देख आयोजन करात रहूं नहीं, मैं 10-11 साल हो गया आयोजन करात रहा। कहीं न कहीं व्यक्ति की अहंकार। हनुमत लाल जी माँ जानकी के पता लगा भेजी तब हनुमते चला दिया भेजी से है नहीं। यहाँ भी हनुमते लाल और भगवान ला जब शक्तिबान लगी थी, भगवान ला मूर्छित था, तब वो हनुमत लाल जी जैसे तब बार बार बौरानी थे। अहंकार तो कहीं न कहीं का। तो गोसाई तुलसीदास जी हनुमत लाल जी के चरित्र के माध्यम से हम समाज का ये संदेश देते कि अहंकार डमरवा रोगे। और यहाँ वही अहंकार डमरवा रोग की तुलना करे, लेकिन अहंकार लाना राक्षस भी कहेंगे। और राक्षस मतलब विनय प्रतिक्रम राक्षस कहे तुलना करें, तो राक्षस की तुलना करें तो निशाचर हुए। वरदान तो मिले ना हनुमत लाल जी, यहाँ मूर्छित दिखाई देते हैं, पराजय दिखाई देते ना। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोग अंधियार हो जाते नहीं, तब हनुमत लाल जी ने सब जब वो वज्र के प्रहार हो रहे थे, है ना, हनुमत लाल जी मूर्छित हो गए, तो सबको देवता मनोल्ली वरदान दे देते। कौन कहते वज्र तको तो ऊपर कुछ नहीं करे, लेकिन आज धन्य है वो भरत के बाण, जेनी पूरा सब कतनों झन कर देवता है, लेकिन नहीं देवता कर बाण हो, लेकिन आज भरत के बाण हनुमत लाल जी जो सबके वरदान है, तेला आज पराजित कर दे। आज वहां पराजय दिखाई देती। तो अहंकार हनुमत लाल जी के जीवन में वो पराजय दिखाई देती। बोला वरदान मिले, लेकिन भरत के बाण से वो पराजित दिखाई देती। एक अब एक समस्या के समाधान भी इस जगह हो। बिनु फरसायक मारे खलहेर देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान, भिन्न फरसायक मारे बिना फर के बाद। अब रामचरितमानस में बिना फर के बाद काका कर रही राजा दशरथ कर रही, आप सबको जानते। और आज भाई भरत बिना फर के बाद मारत का बर है, ओका कर तो तर्कस का बाण नहीं सुहीगा,
थे बीरा फर के बाण मारे तात्पर्य यही है। कहीं न कहीं राजा दशरथ बोले जरूरी से मन लइका वाला हमन हमरो दाई देता मन कहीं गलती होती दे दिसन मत करबे बाबू, ऐसे ऐसे होती कि बोले थे बताई थी सिखाई थे। वैसे कहीं न कहीं राजा दशरथ भी बोले जब बिना फर के बाण मारे श्रवण को मारना, और जब श्रवण को मारना मारी बिना फर के बाण शब्द भेद भी बाण मारे थे हिरण के धोखा में, लेकिन वो पड़ गया और श्रवण को मान लो मर जाते। तब से ना कहीं न कहीं वो है ना बता रहे थे पर लइका मल्ला, और आज वो प्रयोग कर रहे थे बिना फर के बाण, बिन फर सायक मार चाप श्रवण लगेगा बिना फर के बाण। अब बाण की चर्चा के ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भी बाण है, लेकिन जो भरत के बाण है ना ये है नहीं ओकर शंका के समाधान कर दी हनुमत लाल जी। काबर राम हर रोज राम राम जपे भरत जपते नहीं, लेकर शंका के समाधान होनी हनुमत लाल जी के अहंकार भी कर नाश हो के। काबर अब वो करे गजब घटना घट गए हैं, राहुल बताओ का घटना घटे हैं, अहंकार कैसे मिटी हनुमत लाल जी के। भरत तो बाण मार बिन फर मारे, अब बाण मारी से तो हनुमत लाल जी गिर गए। परे मूर्छी महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब आए कपि समीप अति आतुर आए सुनि प्रिय बचन। बहुत जबरदस्त घटना घट गई। क्या घटना घट गई? जब भरत बाण मारी से हनुमत लाल जी तो राम सुमरन राम के नाम सुमरन है, लेकिन बहुत बड़े घटना घट के राम नाम हनुमत लाल जी सुमरन कर नीचे में गिर गए। जौहर भर पहाड़ है ऊपर में लटके, पहाड़ ऊपर में लटके। अब ओकर बाद पहाड़ ऊपर में लटके मतलब आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हनुमत लाल जी के जीवन में जो अहंकार नहीं वही कर के अहंकार है भाई। वो सोचा था इसलिए पहाड़ लपेला था, पहाड़ लपेला था। और मैं हनी ये लक्ष्मण की इलाज करे लक्ष्मण की इलाज करे लक्ष्मण के इलाज करे पर मैं है जात हूं ऐसे की सोचा था हनुमत लाल जी गलती काबर। अगर लक्ष्मण लाल जी ला कि लक्ष्मण लाल जी वीर घाट में बाण लगी तो बचाना रिस नहीं, तो भगवान है बूटी लाए जा सकता नहीं, बूटी लाए जा सकता नहीं। लक्ष्मण लाल जी एक बारो बाण लगे ध्यान चौक लक्ष्मण लाल जी एक बारो बाण लगे और वो बाण लगी इस नहीं तब तुम क्रेता वहां थे तो नाम में से राक्षस मन भी नाम में से राक्षस मन भी बीट जाते कान में चुप ले कहते वो लक्ष्मण खड़े हो। तो वहां एक मंत्र पढ़ी से वो लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, बहु लोग बाण लग रही से। लेकिन यहाँ इलाज करना रही हनुमत लाल जी के कहीं ना कहीं इलाज करना रही, तब हनुमत लाल जी सोची नहीं वो लक्ष्मण की इलाज करे पर नहीं भेजे मोला, वो तो मोर इलाज कर मोर मन में जो अहंकार ही तेकर इलाज करे पर मोल भेजे। अब नीचे में जब गिरते राम राम की सुमरन करते ना सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप आतुर तब आए बिकल बिलो किस उर लावा जागत नहीं बहुभांति जगावा। यहाँ भरत ग्लानि होते कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ राम राम की तो मैं मोर प्रभु के भक्तल में मार डालूं।
ये भरत का सबसे पहले ग्रहण। यहाँ 3 भक्त में सबसे शुरू बोलो तो भक्त त्रयी की कथा है। लक्ष्मण लाल जी यहाँ पराजित हुई। कारण का है, यहाँ भी सूत्र है। लक्ष्मण लाल जी पराजित हो, कारण है वो हमला एक संदेश देना चाहते हैं। लक्ष्मण लाल जी कब पराजित होते? जब युद्ध हम जाते नहीं तो वहां नहीं, विष्णु अरोरा जी एक शब्द वहां लक्ष्मण लाल जी काकुर प्रणाम नहीं करे, वहां युद्ध करे चले देते। आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद में बहुत बड़े ताकत है। महतारी हुई बात याद है। माता पिता, कोई गुरुजन कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी काम करे, धर्म का काम कर ले, माँ और बाप के इस चरण स्पर्श, अपन से अग्रज के चरण स्पर्श जरूरी है। हमेशा तो विजय दिले। ये रामचरितमानस एक एक शब्द हम आपके लिए अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। लक्ष्मण लाल जी वहां काकरो चरण स्पर्श नहीं करे, जथे युद्ध में पराजित होते। लेकिन वही लक्ष्मण जब मेघनाथ मारते ना, ते समय नहीं हनुमत वहां लक्ष्मण लाल जी नहीं सब प्रणाम करके जाते और वहां विजयी होते। ये सूत्र छोटे छोटे एक चौपाई में जरूर शब्द है, लेकिन ये हमला आप लोग को संदेश देते कि हम कोई अच्छा काम में जाते और अध्यात्म भाव कहना तो काम हमेशा ना वैराग्य के ही द्वारा पराजित हो सकते हैं। और काम कहां मरते? मेघनाथ कहां मरते नहीं, जब काम हमार नहीं, पहली नेत्र से थे काम, नेत्र मन और अंतिम में नहीं बुद्धि में यही नहीं काम तब सिरही। और काम देव मेघनाथ ने कहा मारी से यज्ञ स्थल, बुद्धि यज्ञ स्थल में पहुंची ना, तब लक्ष्मण लाल जी मार बिनु स्पर्शायक मारे चाप श्रवण लगी। यहाँ हनुमत लाल जी गिरे हैं। अब ओकर बाद ना जब ये सब चीज वाला देखिस ना, तो भाई भरत जो मोरे मन बच और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होहि विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। यहाँ देखो सब देखन, यहाँ तो लक्ष्मण लाल बचाए पर जड़ी बूटी लाए की जरूरत पड़े है। लेकिन आज हनुमत लाल जी मूर्छित है ना, लेकिन भाई भरत हम आज नाम तो कतनो जपत है राम नाम, लेकिन का हम राम नाम में हमारा विश्वास है? नाम ले से कुछ नहीं है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम कतनो जब तक विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास के भाव में भवा तभे गोसाई तुलसीदास सोच लेनी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, या भ्याम वीणा न पसंद सिद्धा स्वांता स्थैमी स्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास जरूरी है। और यहाँ भरत ने का कथे, जो मोरे मन बच और काया, मन वचन कर्म से अगर मैं राम मोर भाई मोर प्रभु श्री राम के अगर मोर प्रीति होई, प्रेम होई, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, सो मो पर। अतनीच कथे ये मंत्र में तुरंत उनके सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। तुरंत उठ के बैठ गए, कहते कौशलाधीश जय जय कौशलाधीशा, कौशलाधीश कौशलपुर रामचंद्र जी की जय कहते। अब ये कर देखन दोनों के बीच में वार्तालाप चलत,
दोनों के बीच में वार्तालाप चलते ओकर बाद भरत के जो शक्ति है वो दिखाई देती है। आओ एक भजन के बाद एक प्रयास करबो। बोली साहब रामचंद्र की जय। राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम गुण सुमेर मन राम गुण सुमेरन रतन धन मनोज ताको कर विभूषित मनोज दासन मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान
राम आत्मा राम आत्मा राम का गुणगान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए 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 राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान बिन फरसायक मारिबो चाप सवन लगीता। प्रस्तुत प्रसंग आप सबके बीच रखा था नो भाई भरत के प्रसंग। यहाँ भक्त तई की कथा जमे हनुमत लाल जी वहां जब बिन फरसायक बाण से गिरते और गिरे के बाद ना जब राम राम जपते हुए जब भाई भरत वाला शपथ देते कि जो मैं राम के प्रति अगर वो सच्चा प्रेम हो ही ना राम के प्रति सच्चा प्रेम हुई तो उठ के खड़े जाए उठ के खड़े भी हो जाते। तब देखते तब यहाँ हनुमत लाल जी के अहंकार के नष्ट होते कि नहीं ये मैं हाँ नहीं करत ये ला जो करत जम्मो करत है प्रभु श्री रामचंद्र जी करत बिनु फरसायक मार चाप श्रवण लगी तान। चाप श्रवण लगी तान मतलब का है चाप श्रवण लगी तान कान के आतले मारे मारते भरत। तात्पर्य का है भगवान श्री रामचंद्र जी हृदय बालिल मारते थे हृदय से और भगवान श्री रामचंद्र जी रावण भी मारते तब साढ़े सर साढ़े सर 31 वहां श्रवण कान से खींच के मारते वहां भी। तात्पर्य का है यहाँ भरत भी कान के तरफ खींच के मारते न थे का तात्पर्य है कि मोर भाई भरत है नहीं मोर भाई राम है तो समझा रही लेकिन ते कान देख नहीं सुने। अब ओकर बाद घटना ओकर बाद कथे दोनों के बीच में वार्ता चलते और सारा वृत्तांत सुनाते कि एक विश्वास यहाँ क्यों दिखाई देते जब भरत ला पता चलते कि वहां रणांगण में युद्ध हो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाले वाले में लगा भी लेते कि भरत ला युद्ध में सहयोग दे बर जाना रही से नियम तो ही कहते ना कि भाई की पत्नी के हरण हो गए वहां रणांगण में युद्ध है युद्ध चलत है और वहां युद्ध में सहयोग कौन देते बंदर भालू में सहयोग देते तब भरत ला भी जाना थी युद्ध में सहयोग दे बर लेकिन नहीं किस तात्पर्य का है यहाँ भरत के जीवन में ना जो विश्वास है ना वो दिखाई देते वो जाना थे कि मोर जाए से कोई मतलब नहीं है वहां तो प्रभु मोर भाई राम ही काफी अब यहाँ ओकर से हनुमत लाल जी और बताते वो सारा वृत्तांत ओकर बाद चलू ममसायक चलू ममसायक शैल समेता पठवव तो ही जह कृपा निकेता। चढ़ू मम सायक शैल समेता भरत नहीं
हनुमत लाल जी कथे के मोर नहीं बाण में तीर में ते हाथ चल जा और मैं हाथ बोला भगवान के पास पहुंचा दो। ध्यान चाहूं भी आप सब भगवान राम भाई भरत के लिए गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान राम और भरत दोनों कर बाण है, दोनों कर बाण है, लेकिन जो राम कर बाण है और भरत कर बाण दोनों भिन्नता दिखाई देती है। राम कर जो बाण है ना वो है ना तो आदमी नहीं, बारे के बाद अपन धाम में पहुंचते। प्रभु श्री राम कर जितना बाण है एक ताड़कल मारते रावण भी मारी, लेकिन भगवान के बाण है वो मरे के बाद अपन धाम पहुंचते। लेकिन भरत कर इसे बाण है चलु मम सायक शैल समेता पठबहु तो ही जह कृपा निकेता। भरत कर ये बाण है, राम के बाण तो मरे के बाद पहुंचा ही भगवान के पास, लेकिन भरत कर जो बाण है ना वो बाण है ना जियत जियत भगवान के पास पहुंचा देता। हनुमत लाल जी कहते चलु मम सायक शैल समेता पठबहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। मैं तो मोर बाण में चल जाऊं वहां पहुंचा दूं। अब एकर हनुमत लाल जी तक देखते थे ये आरु पातर सीता दिखत और एकर बाण में चक के जाऊं। यहाँ भी सुनी कपि मन उपजा अभिमाना मोरे बार चलही कीमी बाना। फिर सोचते एकर अहंकार तो आज धरा थी, लेकिन फिर सोचते राम प्रभाव विचार बहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। यहाँ अहंकार तो आज धरत रही, लेकिन राम के प्रभाव समझ के हनुमत लाल जी हाँ ओकर बाद भाई भरत वो बूटी ले लेते। ये प्रसंग वस्तुतः भक्त आपके बीच कुछ भाव रखत रहे होंगे। ये तीन भक्त के प्रसंग हैं, एक तरफ लक्ष्मण और मेघनाथ के साथ, एक तरफ भरत और हनुमत लाल जी पराजय दिखाई देते, लेकिन एक निवारण भगवान श्री रामचंद्र जी एक निवारण कर दी। हनुमत लाल जी के निवारण कामे होइस, हनुमत लाल जी के निवारण होइस जब बाण पड़िस नहीं तो पहाड़ ऊपर में समझ गए हनुमत लाल जी की हमें मोर कोई नहीं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के हरे और मोर इलाज कराए बर मैं पहली आप करे बात पर रख चुके। भरत रामचरितमानस के अमोचक पात्र गोसाई तुलसीदास जी सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जो जन्म न होत भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत राचरत को। दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिश अपहरत को कलिकाल तुलसी शेष ठिन हठी राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम भाई भरत के लिए गोसाई तुलसीदास जी बहुत अगस्त बात लिखते। रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी जब भरत की वंदना करते ना प्रणवु प्रथम भरत के चरना जा सुनेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुप इव तजही न पासु। भाई भरत के लिए वंदना प्रसंग में होकर पूरा पट खोल दी। भाई भरत और राम के जो प्रेम है बोला राम चरण पंकज मन जासु। राम और भरत के प्रेम कैसे है?
राम चरण पंकज उर जासु। राम के और भरत के जो प्रेम है ना, वो है एक कमल, कमल। और आप जम्मू के में ध्यान चाहूं मतारी मन आदरणीय जितना श्रोतागण आगू में बैठे ते मतलब बाल गोपाल मतलब भी आदरणीय, आप रामायण में रामायण का अवहेलना मत करो। मानस सुने ला हो तो रामचरित मानस के सामने बैठे तो उसका कद्र करना सीखिए। आप सबसे ध्यान चाहूंगा, रामचरित मानस है, यहाँ यज्ञ है अब, और यज्ञ में यज्ञ की भांति होना चाहिए, रामचरित का अवहेलना नहीं होना चाहिए। जहां राम कथा हो वहां अनन्य अनर्गल बात भी नहीं होना चाहिए। ये रामचरित सिखाता है। रामचरित मानस, रामचरित मानस यही जे न गावहि चरित सम्हारे, यही तो रामचरित हम कहा सीखे। अगर हम कईयों दिन तक आयोजन करान, अगर हम रामचरित मानस आयोजन करान और रामायण के अनुरूप हम नहीं चल पाए नहीं तो हमारा आयोजन व्यर्थ है। कतनो आयोजन कराना, हम तो 10 साल 11 साल आयोजन करा। रामचरित मानस एक सूत्र हम और आपके जीवन के लिए अनुकरणीय में आपके बीच रखे हो। ये भरत 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 की यहाँ चर्चा हो, भरत गंभीर प्रेमयमे मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रकटे हुसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धरनी धुनी धरनी धरत को। भाई भरत भरत और राम के बीच के जो प्रेम है ना, वो मैं कहूँ आज के समाज में हमला भरत की ही आवश्यकता है। अगर राम राज चाहिए ना तो हमला भरत जैसे पुत्र की आवश्यकता है। मैं कहूँ राम के बाद राम तो कहूँगा हमें भरत जैसे आवश्यकता है। अगर भरत है तभी राम राज आ सकता है, अभी तो नहीं आ सके। राम राज के लिए सबसे पहले हमला भरत के राज्य चाहिए। प्रस्तुत प्रसंग में भाई भरत परम कुटी छा के नंदीग्राम में विराजमान हैं। अगर आज के समाज में होती ना तो वो पूरा संपत्ति अपन नाम में लिखवा के नहीं, वो यही याचना करती इसको 14 वर्ष के लिए राम आगे वनवास नहीं तो मती अति। लेकिन ये रामचरित मानस हम ही तो सीखो थे ना कि रामचरित मानस में नहीं एक पात्र है जो ना वंदनीय है, अनुकरणीय है। एक पात्र है रावण भी मेद कथो नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बहुत से पात्र हमला संदेश दी। मैं कथो रावण भी संदेश दे है, रावण भी का नहीं करना चाहिए, अगर का करबो ना तो हम रावण बन जाबो। ये भी संदेश रामचरित मानस ही दे है ना। ये रामचरित मानस एक तो राम बने की कथा है, जहाँ रावण बने की कथा है, दशरथ बने की कथा है, दशमुख बने की कथा है। बस हमला चुनना है कि हम रावण बनना चाहता कि हम दशरथ बनना चाहता। यहाँ भक्त तई की कथा तीनों भक्त पराजित दिखाई, लेकिन तीनों की समस्या के निवारण होते। भरत भरत वो भरत हरे जे हनी एक तरफ भाला और एक तरफ माला लेके चलते। और हनुमत लाल जी के जो समस्या, हनुमत लाल जी के इलाज करे बर भरत दरस, भरत वैद्य है। जब 14 रत्न, जब समुद्र मंथन में 14 रत्न निकली, लेकिन जब राम भरत का मंथन करी तब नहीं। भरत रूपी भरत जो रत्न निकली ना, भरत के मंथन करी ना तो अनेकों रत्न निकली। उनमें सबसे पहली रत्न उनमें धनवंतरी निकली और यहाँ भरत जैसे वैद्य निकली। और वैद्य नहीं एक तो इलाज करते, कैकेयी के मंत्र की इलाज करते और एक तो हनुमत लाल जी की इलाज करते। भरत दरस मेटा भवरो, भरत भगवान के दर्शन से तो हमला ओकर स्थान प्राप्ति होते थे, लेकिन भरत दरस मेटा भवरो हमला जन्म मरण के ये नहीं चक्कर से छुटकारा देते। कितना बड़े बात है, भरत दरस मेटा भवरो। भरत के दर्शन से नहीं हमार भव रोग मिट जाते। भरत के दर्शन से नहीं, हनुमत लाल जी के जीवन में ओकरो जीवन में जो अहंकार ही साज कि मैं अहंकार मैं आपके बीच रखो ना, अहंकार अति दुखद हनुमत लाल जी के बीच में वो बीमारी की इलाज कौन करी? भरत वैद्य ही करी।
और भगवान श्री रामचंद्र जी एक इलाज कराए पर ही हनुमत लाल जी वहां भेजे हैं, नहीं तो हनुमत वो लक्ष्मण लाल नहीं तो भी कर बने करे थे। आओ 2 मिनट बचे, अतिक्रमण नहीं करो, 2 मिनट की भजन और आपसे सादर विदाई। भजन की विदाई सर कवर में अतिक्रमण कर चुके होंगे। भजन फिर ठीक है। सजा दो घर गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारूं इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारूं इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अपने बाबा को उम्र आई मेरी आंखें देख कर, अपने बाबा को देख कर, अपने बाबा को। हुए रोशन
मेरी गलियां हुई रोशन, मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सूनी दुनिया में। तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम मेरी सूनी दुनिया में। तुम मेरी सूनी दुनिया में। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। लखन सिया राम।